अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लिमिट के टॉपिक को समझेंगे। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका एक लेक्चर मैं एंटन की बुक से दे चुका हूँ पहले ही आप लोगों को। लेकिन जो है हम आज जो है इसको स्टीवर्ट की बुक से समझेंगे, क्योंकि आपके कोर्स का कंटेंट जो है ज़्यादातर स्टीवर्ट से हम कंसिडर कर रहे हैं। तो स्टीवर्ट की बुक को कंसिडर करेंगे और उससे समझेंगे उसमें किस तरह डिफाइन हुआ है लिमिट का टॉपिक। थोड़ा सा हो सकता है मैं उसको जो है आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मोल्ड करूं चीज़ों को, लेकिन हम बेसिकली सेक्शन 2.2 स्टडी करेंगे स्टीवर्ट का। ठीक है बेटा, फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल है टॉपिक। टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है लेकिन बहुत ज़रूरी टॉपिक है। जब तक इसे प्रॉपर आप लोग समझेंगे नहीं, आगे हमें कैलकुलस पढ़ने में बड़ी बहुत ही मुश्किल होगी। अच्छा, तो सबसे पहला टॉप जो चीज़ समझनी है इसके अंदर नेबरहुड समझना है। नेबरहुड का टॉपिक, नेबरहुड ऑफ ए रियल नंबर। ठीक है, नेबरहुड क्या होता है बेसिकली? नेबरहुड क्या है? एक ओपन इंटरवल होता है। नेबरहुड किसी भी रियल नंबर का नेबरहुड जो है इट्स ओपन इंटरवल। इट इज एन ओपन इंटरवल। ये ओपन इंटरवल होता है। अब कैसा ओपन इंटरवल होता है बेटा? जैसे फॉर एग्जांपल किसी पॉइंट टू के अराउंड में नेबरहुड निकालना है, तो ऐसे तमाम ओपन इंटरवल जिनके सेंटर में टू आ रहा होगा सारे के सारे क्या होंगे? इसके नेबरहुड्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल नेबरहुड्स ऑफ नेबरहुड्स ऑफ एक्स इक्वल टू टू आर 1.5 कॉमा 2.5। इनके सेंटर में बेटा टू आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया? इसका नेबरहुड हो गया टू का, एक्स इक्वल टू टू का। और क्या नेबरहुड हो सकते हैं टू के? 1,3 भी हो सकता है, 0,4 भी हो सकता है। इन सब के सेंटर में टू आ रहा है। इन तमाम ओपन इंटरवल्स के सेंटर में टू आ रहा है, इसलिए सारे के सारे जो हैं टू के नेबरहुड्स हैं। देखो इसके अंदर 1.9 2.1 भी है, क्योंकि इसके सेंटर में भी टू आ रहा है। ओपन इंटरवल तो आपको पता है ना बेटा, ओपन इंटरवल क्या होता है? सबसे पहले तो ओपन इंटरवल को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ओपन इंटरवल क्या होता है? ओपन इंटरवल एक ऐसा सेट होता है, एक्स की कलेक्शन, जिसमें फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह की कलेक्शन में एक्स लाइज बिटवीन ए कॉमा बी। ये रेंज जो है इस सेट को अगर ओपन इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी का मतलब है एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी बट नॉट इक्वल्स टू आइदर ए और बी। ए और बी के इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन इन दोनों के दरमियान का नंबर हो सकता है। लेट सपोज आपको एक ओपन इंटरवल देता हूँ 2,3। इसका मतलब ये होगा कि टू और थ्री के बीच के तमाम नंबर शामिल होंगे लेकिन टू एंड थ्री को छोड़कर। इसका मतलब ये कि अगर एक्स इसको बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स जो है वो लाई करता है टू एंड थ्री के दरमियान। तो 2.0000001 से लेकर, मतलब टू के राइट नेबरहुड से लेकर, ठीक है, राइट पॉइंट से लेकर थ्री के लेफ्ट पॉइंट तक के सारे नंबर्स में शामिल होंगे। मैं कोई से भी एक नंबर लिख दूं जो टू से हल्का सा बड़ा हो, मतलब टू ना हो, टू से बहुत मामूली सा बड़ा हो, तो वो भी सेट का मेंबर होगा। ठीक है, तो अगर रियल लाइन पे एक्सप्रेस करोगे बेटा तो ये इस तरह से बनेगा 2 एंड 3। तो इसमें बीच के सारे पॉइंट शामिल आ जाएंगे, हो जाएंगे ये 2 एंड 3 के बीच के, लेकिन थ्री को और टू को छोड़कर, इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट जो है इसमें शामिल होंगे इस सेट के अंदर। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? अच्छा, अब इसमें जो है टू का जो राइट पॉइंट होगा वो कौन सा होगा जो सेट में शामिल होगा? टू से कोई सा भी बड़ा नंबर हो, मतलब उस चीज को मैं एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता न्यूमेरिकली। कितने ही जीरो लगा के वन कर लेंगे सेट का मेंबर है, लेकिन एग्जैक्टली टू जो है कभी भी इसका मेंबर नहीं होगा। राइट, तो इस सेट का एंडिंग पॉइंट कौन सा है और स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, ये हम कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते।
मतलब ये सेट एंड कब हो रहा है, किस पॉइंट पे एंड होगा, उसको मैं न्यूमेरिकली लिख नहीं सकता। ये सेट स्टार्ट कब से होगा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मैं उसे न्यूमेरिकली लिख नहीं सकता। ठीक है, आई कैन नॉट राइट इट न्यूमेरिकली। तो दैट्स वाई इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है उसको डिफाइन नहीं कर सकते न्यूमेरिकली। लेकिन इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, सारे पॉइंट्स कलेक्शन शामिल होंगे इनके बीच के। राइट। तो ये ओपन इंटरवल हो गया। अब नेबरहुड क्या होता है बेटा, नेबरहुड मैंने पहले भी डिफाइन कर दिया है, फिर डिफाइन कर देते हैं। नेबरहुड जो है कि अगर मैं टू का नेबरहुड फाइंड करना है, टू के नेबरहुड का मतलब ये हुआ, या एक्स इक्वल्स टू ए का नेबरहुड निकालना, नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए। तो एक्स इक्वल्स टू ए के नेबरहुड्स के अंदर तमाम ओपन इंटरवल्स जिनके सेंटर में ए आ रहा हो। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, एक ओपन इंटरवल तो ये हो सकता है, मतलब ये है कि ए+1 से ए-1 से लेकर ए+1 तक का, ये ओपन इंटरवल हो सकता है। राइट। ए-0.5 से लेकर ए+0.5 तक का ओपन इंटरवल, ये भी हो सकता है। राइट। तो तमाम ओपन इंटरवल जिनके सेंटर में ए आ रहा हो, वो सारे नेबरहुड्स हैं। अच्छा, ये अब बताएं, अगर ये वाला ओपन इंटरवल लूँ मैं, जिसमें ए-1 से लेकर ए+1 तक का ओपन इंटरवल है, जिसके सेंटर में ए आ रहा है, इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस ये होगा यहाँ से लेकर, सेंटर से लेकर बाउंड्री तक की लेंथ। इसका रेडियस कितना बेटा बन रहा है, 1 बन रहा है ना। राइट। तो इसको कह सकते हैं कि ये जो है इन ओपन नेबरहुड ऑफ ए विद रेडियस 1 है। ठीक है, ये वाला क्या है, ये नेबरहुड है ए विद रेडियस 1। अच्छा, तो इसी तरह रेडियस 2 का नेबरहुड अगर आपको बनाना है, तो वो क्या बनेगा, a-2 a+2। मीन्स कि ये स्टार्ट होगा a-2 से, और एंड कब होगा, a+2। इसका लोअर बाउंड जो है आपके पास, लीस्ट अपर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है a-2 होगा, और लीस्ट अपर बाउंड a+2 होगा। मीन्स इसके दरमियान लाई करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके नेबरहुड फाइंड कर सकते हैं। तो अगर डेल्टा नेबरहुड बोलूँ आपसे, कि डेल्टा नेबरहुड है, राइट, डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए, एक्स इक्वल्स टू ए, तो वो कैसे लिखा जाएगा, डेल्टा नेबरहुड का मतलब ये हुआ कि आपको ऐसा नेबरहुड बनाना है ए का जिसका रेडियस क्या हो, डेल्टा हो। तो a-डेल्टा, कॉमा a+डेल्टा, ये इसका हो गया डेल्टा नेबरहुड। एक ऐसा नेबरहुड है ए का जिसके सेंटर में ए आ रहा है, लेकिन जो है इसका रेडियस कितना है, डेल्टा है। डेल्टा एक नंबर है ग्रेटर देन 0, रेडियस है, रेडियस के बेटा डेल्टा जो है ना सिर्फ रेडियस को डिनोट कर रहा है। तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अगर 1 हुई तो ये 1 रेडियस का बन जाएगा, डेल्टा की वैल्यू 2 हुई तो 2 रेडियस का बन जाएगा, 3 हुई तो 3 रेडियस का, 0.5 है तो 0.5, 0.1 भी हो सकती है। डेल्टा की कुछ भी हो सकती है, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। 0 हुई तो क्या होगा, रेडियस ही नहीं बनेगा ना ये, फिर इंटरवल ही नहीं बनेगा। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 रखोगे तो ये ओपन इंटरवल ही नहीं बन पाएगा। तो डेल्टा शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये तो हो गया नेबरहुड ऑफ ए। इसे ओपन नेबरहुड भी कहते हैं और नेबरहुड भी बोलते हैं। ठीक है, चाहे तो आप इसे ओपन नेबरहुड बोल लें क्योंकि ओपन इंटरवल है, और चाहे तो आप इसे खाली नेबरहुड बोल दें। तो ये तो हो गया नेबरहुड। अब क्या होता है बेटा, एक होता है आपके पास लेफ्ट नेबरहुड। लेफ्ट नेबरहुड क्या होता है बेटा, कि ये आपके पास अगर एक पॉइंट दिया हुआ है एक्स इक्वल्स टू ए, तो एक्स एक से लेसर जो आपके पास ओपन इंटरवल होंगे, ऐसे ओपन इंटरवल जिनका जो अपर लिमिट है वो क्या हो, एक्स इक्वल्स टू ए हो। लोअर लिमिट कुछ भी हो, लेकिन अपर लिमिट एक्स इक्वल्स टू ए हो। तो
वो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे इसके लेफ्ट नेबरहुड्स हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल A-1 ये इसका लेफ्ट नेबरहुड है। दूसरी एग्जांपल क्या हो सकती है, A-2 A-0.5 ये सारे ऊपर इंटरवल्स खत्म कहाँ हो रहे हैं, ए पे हो रहे हैं। स्टार्ट ए से लेसर पॉइंट से हो रहे हैं और खत्म ए पे हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट दूँ x = 3, अब 3 के लेफ्ट नेबरहुड लिखने हैं। 3 के लेफ्ट नेबरहुड क्या क्या हो सकते हैं, 2, 3, 1, 3 पॉइंट क्या हो सकता है इसके अंदर, हाँ 0.5, 3। ये सारे लेफ्ट नेबरहुड्स हैं। मतलब एक में हमने 2 लिया हुआ है, 2 से लेकर 3 तक का। दूसरे में हमने 1 ले लिया, 1 से लेकर 3 तक का। फिर 0.5, 3, 2.9, 3, ये सारे के सारे क्या है, लेफ्ट नेबरहुड्स हैं। तो जनरल फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा, डेल्टा नेबरहुड का, डेल्टा लेफ्ट नेबरहुड विद ऑफ लेंथ डेल्टा। इसका फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा ए डेल्टा एट x = a। तो A-डेल्टा, ये लेफ्ट नेबरहुड का फार्मूला हो गया। अच्छा इसमें लेंथ देखते हैं। लेफ्ट नेबरहुड में रेडियस नहीं होता, लेंथ कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसका जो आपका इंटरेस्ट, जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो ए पर है। तो ए से जो है ना आप पूरी लेंथ चेक चेक करते हैं और डेल्टा अज्यूम करते हैं इसके अंदर। डेल्टा शुड बी ग्रेटर देन 0। इसी तरह राइट नेबरहुड ऑफ लेंथ डेल्टा एट x = a, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 एज यूजुअल। तो ये क्या बन जाएगा, बस A, A+ डेल्टा। इसी तरह से एक होता है आपके पास डिलीटेड नेबरहुड। डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है बेटा, जिसके अंदर एक ऐसा नेबरहुड जिसमें असल जो आपका मेंबर था, जिस पॉइंट पे हम निकाल लेते हैं उसका नेबरहुड, वो पॉइंट खुद मिसिंग हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर डेल्टा नेबरहुड में से A-डेल्टा, A+डेल्टा, इसमें से मैं रिमूव कर दूं, इसमें से रिमूव कर दूं x = a, ठीक है। इसमें से x = a को रिमूव कर दूं, क्या बन जाएगा बेटा, A-डेल्टा, A यूनियन A, A+डेल्टा। मीन्स कि अब जो आपके पास इंटरवल बना है, ये इंटरवल कुछ इस तरह का है कि इसके अंदर x = a से के लेसर आपके पास पॉइंट्स मौजूद हैं, कहाँ तक के, A-डेल्टा तक के। और इससे ग्रेटर A+डेल्टा तक के पॉइंट भी मौजूद हैं। लेकिन ये इसमें A खुद मिसिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो पॉइंट बचे आपके पास, कौन कौन से बचे हैं, दो इंटरवल आ गए, A-डेल्टा से A तक का, और A से लेकर A+डेल्टा तक के। तो दो इंटरवल्स का यूनियन है ये। तो इसमें जो असल पॉइंट था वो A खुद मिसिंग है, वो पॉइंट इसमें शामिल नहीं है। तो डिलीटेड नेबरहुड का मतलब ये होता है कि नेबरहुड के अंदर से अगर असल पॉइंट ए को ही रिमूव कर दिया जाए, तो अब जो नेबरहुड आपके पास बनेगा उसका कहेंगे हम डिलीटेड नेबरहुड। ठीक है बेटा, तो ये कुछ डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। तो अब आते हैं यहाँ पर स्टीवर्ट की बुक में। तो इसके अंदर ये पहला फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ तो बहुत सिंपल सी बात है कि इन्होंने हमें डेटा प्रोवाइड कर दिया है और डेटा की मदद से बोला है लिमिट फाइंड करें। तो देखें, अगर ये 2 पे लिमिट फाइंड करनी है ना, x अपोचिस 2 की, फंक्शन ही दिया हुआ है
और इसकी लिमिट निकालनी है x अप्रोचेस टू 2। तो डेटा हमें क्या बता रहा है, जैसे जैसे x जो है वो 1.999 को अप्रोच कर रहा है, तो फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है बेटा, फंक्शन अप्रोच कर रहा है 4 को। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव एफ ऑफ एक्स किसको, किसके बराबर आ रहा है, 4 के बराबर आ रहा है। क्योंकि देखो लेफ्ट साइड के लेफ्ट नेबरहुड्स हैं, उसमें जो पॉइंट मौजूद हैं एक्स 2 के लेफ्ट नेबरहुड पे, ये 2 है ना, इस 2 के लेफ्ट नेबरहुड्स पर जो पॉइंट्स निकाले हैं, वो पॉइंट आहिस्ता आहिस्ता किस नंबर को अप्रोच कर रहे हैं, उन पॉइंट्स पर फंक्शन जो है किस नंबर को अप्रोच कर रहा है, 4 को अप्रोच कर रहा है। तो इसमें कह सकते हैं एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4। अच्छा, फिर इधर हमने क्या, ये कौन से पॉइंट लिए हैं बेटा, ये पॉइंट लिए हैं 2 के राइट नेबरहुड के पॉइंट। जो 2 का राइट नेबरहुड होगा, इसके पॉइंट है, मतलब इन पॉइंट्स में कभी 2 नहीं आएगा। देखो लेफ्ट नेबरहुड में भी कभी 2 नहीं आएगा, राइट नेबरहुड में भी कभी 2 नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ लेफ्ट और राइट नेबरहुड चेक करने हैं कि उन पे जो एक्स की वैल्यूज है वहाँ फंक्शन किस नंबर को अप्रोच कर रहा है। तो लेफ्ट नेबरहुड्स पे जैसे जैसे लेफ्ट नेबरहुड में हम 2 के क्लोज होते जा रहे हैं, फंक्शन जो किसके क्लोज हो रहा है बेटा, 4 के क्लोज हो रहा है। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 4 आ गई। फिर राइट नेबरहुड जो है, ये राइट नेबरहुड है 2 से ग्रेटर पॉइंट्स, तो उसमें जैसे जैसे हम 2 के क्लोज होते जा रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू किससे क्लोज हो रही है, 4 के क्लोज हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 इज आल्सो इक्वल टू 4। तो लेफ्ट नेबरहुड्स के पॉइंट्स हमें लेफ्ट हैंड लिमिट प्रोवाइड करते हैं बेटा, और राइट नेबरहुड्स के पॉइंट हमें राइट हैंड लिमिट प्रोवाइड करते हैं, और दोनों अगर इक्वल हो जाएं तो हम कहते हैं इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो इसकी लिमिट किसको एग्जिस्ट करेगी बेटा, ये दोनों इक्वल हो गए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी लिमिट जो डबल साइड लिमिट है वो किसके बराबर है, 4 के है। ये कहलाती है डबल साइड लिमिट। ये माइनस लिखा हुआ है, ये क्या है आपके पास, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये है आपके पास राइट हैंड लिमिट। और दोनों अगर बराबर आ जाएं तो उस सूरत में कहते हैं फंक्शन की डबल साइड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो असल चीज यही है, और चीज को ग्राफिकली भी चेक कर लो, ग्राफिकली भी आप 2 के लेफ्ट नेबरहुड के अंदर जैसे जैसे मैं 2 के क्लोज होऊंगा, फंक्शन किसको क्लोज हो रहा है, 4 के क्लोज हो रहा है। ठीक है, याद रखें लेफ्ट नेबरहुड लिया है मैंने, तो लेफ्ट नेबरहुड में 2 को शामिल नहीं होता, ये बात ध्यान में रखें। यहाँ पे एग्जांपल मैंने दी थी, इसके अंदर जो मैंने अभी समझाया था आपको कि लेफ्ट नेबरहुड में ए खुद इसका मेंबर नहीं था, क्योंकि ए पे ओपन दिया हुआ है ना, तो लेफ्ट नेबरहुड में भी ए मौजूद नहीं होता, और राइट नेबरहुड के अंदर भी ए मौजूद नहीं होता है। ये राइट नेबरहुड था, इसके अंदर भी ए मौजूद नहीं है बेटा। ठीक है, तो ए जो है असल पॉइंट है, वो ना लेफ्ट में होता है और ना ही राइट में होता है और ना डिलीटेड में होता है। इन तीनों नेबरहुड्स के अंदर ए मौजूद नहीं होता, लेफ्ट के अंदर भी नहीं होता, राइट नेबरहुड में भी ए मौजूद नहीं होता है। देखो ओपन इंटरवल दिया हुआ है तो ए शामिल नहीं है इसके अंदर, और डिलीटेड नेबरहुड के अंदर भी ए शामिल नहीं है। जबकि जो नेबरहुड होता है सिर्फ उसके अंदर मौजूद होता है, ये नेबरहुड जो था सिंपली नेबरहुड, उसके अंदर ए मौजूद था, उसके सेंटर में था ना, इसलिए मौजूद है। लेकिन लेफ्ट नेबरहुड, राइट नेबरहुड और डिलीटेड नेबरहुड, इन तीनों में असल पॉइंट ए जो है वो मिसिंग होता है। तो लिमिट निकालते वक्त हम क्या कहते हैं बेटा, लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड पे देखते हैं फंक्शन किस नंबर का अप्रोच कर रहा है, वो नंबर जो है वो आपके पास क्या होती है, लिमिट होती है। तो इसके अंदर लेफ्ट नेबरहुड पे हमने चेक किया कि फंक्शन किस नंबर को आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अप्रोच कर रहा है, 4 को अप्रोच कर रहा है। और राइट नेबरहुड पे फंक्शन किस नंबर को अप्रोच कर रहा है, 4 को अप्रोच कर रहा है। तो इस बुनियाद पर हम कहेंगे इसकी जो डबल साइडेड लिमिट है वो कितनी है, 4 है। अब देखो यहाँ पे ग्राफ दिए हुए, 3 ग्राफ दिए हुए हैं, तीनों में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है बेटा, राइट हैंड लिमिट निकालनी है। ठीक है, और लिमिट का साइड करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, किस नंबर के बराबर होगी। हाँ बेटा, अब यहाँ पर ये ए के अराउंड
लेफ्ट नेबरहुड जो है, लेफ्ट नेबरहुड जाहिर सी बात है ऐसा नेबरहुड होगा जो ए से पहले ही टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब ए शामिल नहीं होगा। तब ए को छोड़ के बाकी तमाम पॉइंट्स हैं, तो वो बाकी सब पॉइंट्स पे चेक करो कि जैसे जैसे मैं ए के क्लोज हो रहा हूँ, तो फंक्शन किस नंबर के क्लोज हो रहा है। फंक्शन एल की क्लोज हो रहा है। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई बेटा, एक्स अप्रोचिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया, एल के बराबर आ गया। इसको अगर डिस्क्रिप्टिव अंदाज में लिखना चाहें तो यूं लिख सकते हैं, एज, मतलब अगर लिमिट नहीं लिखना, लिमिट का कुछ शो नहीं करना, तो आप क्या लिखोगे, एज एक्स अप्रोचिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज अप्रोचिंग टू एल, यूं लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे जैसे एक्स जो है ए के लेफ्ट हैंड नेबरहुड में ए को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है, ए के लेफ्ट हैंड नेबरहुड के अंदर ए को अप्रोच कर रहा है। ठीक है। ए नेगेटिव का मतलब है इसके लेफ्ट हैंड, लेफ्ट साइड से ए को अप्रोच कर रहा है। ठीक है। इसको अगर मैं आसान अल्फाज में लिखें तो यूं भी कह सकते हैं कि एक्स इज अप्रोचिंग टू ए फ्रॉम लेफ्ट साइड, एक्स इज अप्रोचिंग टू ए फ्रॉम लेफ्ट साइड, यूं भी बोल सकते हैं। और इसको मैथमेटिकली आपको बोलना है तो ए इसके लेफ्ट हैंड नेबरहुड के अंदर है, एक्स जो है इसके, सॉरी एक्स जो है ए के लेफ्ट हैंड नेबरहुड में है, और ए को अप्रोच कर रहा है, तो फंक्शन किस नंबर को अप्रोच करेगा, एल को अप्रोच करेगा। लेफ्ट हैंड नेबरहुड बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू कभी ए नहीं बनेगी, ए नहीं कंसिडर करना है। ठीक है। ए को अप्रोच कर रहा है, लिंक कभी भी एग्जैक्टली ए के बराबर हम नहीं लेंगे। ए को छोड़कर बाकी उसके लेफ्ट हैंड नेबरहुड पर चेक करेंगे फंक्शन किस नंबर को अप्रोच करेगा, तो ये किस नंबर के क्लोज होते जा रहा है, एल के क्लोज होते जा रहा है। इसी तरह से राइट हैंड नेबरहुड्स के अंदर जब एक्स ए को अप्रोच करेगा, तो फंक्शन किस नंबर को अप्रोच कर रहा है बेटा, फंक्शन एल को अप्रोच कर रहा है, तो इसकी राइट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी, एल आ जाएगी। अच्छा, किसी बच्चे को अगर यहाँ लिमिट समझने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ी फॉर्मल वे में लिमिट को डिफाइन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मल वे में, इंट्यूटिव डेफिनेशन ही है ये भी, लेकिन थोड़ा फॉर्मल वे में है। तो यहाँ पर अगर किसी बच्चे को समझने में मुश्किल हो रही है तो मेरी रिकॉर्डिंग चेक कर ले, एक और रिकॉर्डिंग है जिसके अंदर मैंने नॉन स्टैंडर्ड वे में लिमिट को डिफाइन किया है फ्रॉम द एंटन, एंटन की बुक जो है कैलकुलस, उससे मैंने डिफाइन किया है, और थोड़ा सा नॉन स्टैंडर्ड वे यूज़ किया है वहाँ पर। तो अगर वो बुक देख लेगा तो उसकी समझ में आ जाएगी लिमिट, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा आसान अल्फाज में डिफाइन किया है। ठीक है। तो वो इससे ज़्यादा आसान अल्फाज में, स्टीवर्ट से ज़्यादा ईजी वे में मैंने वहाँ डिफाइन किया है। तो वो देख लीजिएगा तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब देखें यहाँ पर ये फंक्शन दिया हुआ है। अब इसके अंदर भी लेफ्ट हैंड नेबरहुड के अंदर, ए के लेफ्ट हैंड नेबरहुड के अंदर जब हम ए को अप्रोच करेंगे, तो फंक्शन किस नंबर को अप्रोच करेगा, एल को अप्रोच करेगा, क्योंकि हम ए पर तो नहीं पहुंचेंगे, ए से पहले पहले हम, हमारा लेफ्ट हैंड नेबर खत्म हो जाएगा नेबरहुड। तो फंक्शन किस नंबर को अप्रोच कर रहा है बेटा, एल को अप्रोच कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी लेफ्ट हैंड नेबरहुड लिमिट जो है आपके पास, वो एल आ गई। ठीक है। ए पे इसकी फंक्शन की वैल्यू कुछ और है बेटा, देखो ए पे इसकी फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, ये आपके पास लेट्स सपोज ये एम है, लेकिन ये एम जो है इसकी लिमिट नहीं होगी, वैल्यू तो है फंक्शन की, लेकिन ये लिमिट नहीं बनेगी, क्योंकि लिमिट के अंदर हम क्या कहते हैं, ए के लेफ्ट हैंड नेबरहुड पे चेक करते हैं कि फंक्शन किस नंबर को अप्रोच कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड नेबरहुड पे ये एल को अप्रोच कर रहा है, और राइट हैंड नेबरहुड पे मैं अगर एक्स की ए की वैल्यू चेक चेक करूँ, तो उस पे फंक्शन जब मैं जैसे जैसे ए के क्लोज होऊंगा, तो फंक्शन किस नंबर के क्लोज हो रहा है, ये एल के क्लोज हो रहा है। तो राइट हैंड लिमिट में क्या आ गई इसकी, ये भी एल आ गई। तो देखो, इन इस फंक्शन के अंदर भी लिमिट एल है, इस फंक्शन में भी लिमिट एल है, लेकिन दोनों फंक्शन में फर्क क्या आ रहा है बेटा, ये फंक्शन जो है ए पर इसकी वैल्यू एम आ रही थी, जबकि यहाँ पर ए पे इसकी वैल्यू एल है। तो दोनों की वैल्यूज का फर्क है, लेकिन दोनों की लिमिट क्या आ रही है, सेम आ रही है। और फिर यहाँ पे चेक करो, इधर तो ए पर फंक्शन अनडिफाइन हो गया, ए पे के डिफाइंड ही नहीं हुआ हुआ, लेकिन लिमिट स्टिल अभी भी यहाँ पर एल ही है, लेफ्ट हैंड लिमिट एल है और राइट हैंड लिमिट भी एल है। तो इधर भी आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट एल आ रही है, और राइट हैंड लिमिट भी एल है।
ठीक है बेटा, और हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे अभी। देखते हैं ये फंक्शन दिया हुआ है आपको यहाँ पर। अब ये फंक्शन दिया हुआ है x-1/(x²-1) x अप्रोचेस टू 1 पे लिमिट निकालनी है। तो इसके लेफ्ट हैंड नेबरहुड्स के अंदर पॉइंट्स ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड नेबरहुड्स के पॉइंट्स आ गई है। ठीक है, देखो 1 इसमें नहीं आया है क्योंकि ये लेफ्ट हैंड नेबरहुड्स हैं। और फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है बेटा? लेफ्ट हैंड नेबरहुड में। जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड नेबरहुड के अंदर 1 के क्लोज हो रहे हैं, फंक्शन किसको क्लोज हो रहा है? 0.5 पे क्लोज हो रहा है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई इसकी? 0.5 आ गई। तो यूँ लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.5। अच्छा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी ले सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है, तो ये भी ले सकते हैं चाहे तो यहाँ पर x-1 ओवर x² -1। अच्छा बेटा, अब यहाँ पर देखो राइट हैंड नेबरहुड्स के अंदर फंक्शन किस नंबर का अप्रोच कर रहा है? राइट हैंड नेबरहुड्स है, तो फंक्शन किस नंबर का अप्रोच कर रहा है? अगेन 0.5 का अप्रोच कर रहा है। ग्रेजुअली 0.5 से क्लोज होते जा रहा है। तो इसके हम कह सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 प्लस x-1 ओवर x² -1 इज इक्वल टू 0.5। दोनों साइड से 0.5 आ गया, तो इसकी लिमिट कितनी आ गई बेटा? 0.5 आ गई। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसकी डबल साइड लिमिट किसके बराबर है? 0.5 के बराबर है। ठीक है बेटा, और इसका ग्राफ बनाए तो ग्राफ बना के भी चेक कर सकते हो आप। ग्राफ से चेक करते हैं, इसका ग्राफ बना के देखते हैं। ग्राफ से खैर नीचे दिया हुआ ये ग्राफ इसका, ये ग्राफ है इसका। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो ग्राफ के अंदर 1 के अराउंड अगर लेफ्ट नेबरहुड में चेक करूँ, तो लेफ्ट नेबरहुड्स पे फंक्शन किस नंबर का अप्रोच कर रहा है बेटा? हाइट को 0.5 हाइट अप्रोच कर रहा है। और राइट नेबरहुड्स के अंदर भी फंक्शन की हाइट किसको अप्रोच कर, ऐसे ऐसे बढ़ती आ रही है, लेकिन किस नंबर को अप्रोच कर रही है? 0.5 को। 0.5 से एक्सीड नहीं करेगी कभी भी, क्योंकि हमने राइट नेबरहुड लिया है। और ये लेफ्ट नेबरहुड के अंदर 0.5 से डिक्रीज नहीं करेगी, क्योंकि लेफ्ट नेबरहुड में अब 1 शामिल नहीं होता ना। तो लेकिन अप्रोच किसको कर रहा है बेटा? ये 0.5 का अप्रोच कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लिमिट जो है 0.5 है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ये फंक्शन में करना था। अब आगे एक और फंक्शन दिया हुआ है इसके अंदर। अब ये अगला क्वेश्चन आ गया। अगले क्वेश्चन के अंदर फंक्शन ये दिया है आपको पीस वाइज फंक्शन में। मतलब नॉट इक्वल्स टू 1 पे तो ये फंक्शन फार्मूला है, और इक्वल्स टू 1 पे फार्मूले में चेंजिंग कर दी और उन्होंने बोला कि इसकी जगह क्या रखेंगे? हम 2 रख देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब x 1 के बराबर नहीं है तो नॉर्मल ग्राफ बनेगा, लेकिन 1 पे इसकी वैल्यू एक्सप्लिसिटली खुद डिफाइन कर दी है, टू टू वैल्यू दे दी है, तो 1 पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। तो ये ग्राफ बनेगा। तो अब इसके ग्राफ में फर्क कितना हुआ है कि ये वाला पिछला वाला फंक्शन जो था, इसमें अगर 1 रखते थे तो ये 0.0 बन जाता था, और ये क्या हो गया था? अनडिफाइन हो गया था। 0.0 इज अनडिफाइंड क्वांटिटी। जबकि यहाँ पे जो है 0.0 नहीं बनेगा। जब इसमें 1 रखेंगे तो 1 पे हमने फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है? 2 दी हुई है। तो ये फंक्शन नॉर्मल वैसे ही प्लॉट होगा, लेकिन 1 पे इसके एक्चुअली एक पॉइंट ऊपर पहुंच गया। राइट, अब ये एक्सप्लिसिट पॉइंट हमें दिया हुआ है अलग से। अब इसकी लिमिट निकालनी है बेटा, तो वही हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है? 0.5 पे। और राइट हैंड लिमिट फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है? अगेन 0.5 पे। तो इसकी लिमिट इस केस में भी 0.5 ही है। चाहे फंक्शन की वैल्यू बेशक 2 हो गई है, लेकिन लिमिट जो है इसकी 0.5 ही आ रही है। तो ये जी ऑफ एक्स की लिमिट जो है एक्स अप्रोचिंग टू 1, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्टिल 0.5। तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया लिमिट किस तरह कंप्यूट की जा रही है। अच्छा, अब ये फंक्शन दिया हुआ है बेटा। ये फंक्शन आपको याद होगा, आ, हमने, बल्कि सॉरी, हाँ ये फंक्शन तो हमें यहाँ पे पहली बार ही फेस किया है। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पे ये फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन पे चेक करना है कि इसकी लिमिट क्या आ रही है। तो चलें इस फंक्शन में पहले एक और एग्जांपल करवा दूँ, उसके बाद फिर इस फंक्शन पे आते हैं, क्योंकि ये फंक्शन थोड़ा टिपिकल था। तो हम इसके बाद पहले एग्जांपल और कर लेते हैं, दूसरी वाली। ये एग्जांपल देखते हैं। अब ये फंक्शन दिया हुआ है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 निकालना है, x³ प्लस कॉस 5x ओवर 10,000। बेटा अब इसके अंदर 0 पे निकालना है, तो मुझे लेफ्ट हैंड नेबरहुड्स के अंदर पॉइंट चाहिए होंगे। तो लेफ्ट हैंड नेबरहुड्स के पॉइंट ये आ गए। अब लेफ्ट हैंड नेबरहुड्स में ये पॉइंट जैसे जैसे 0 का अप्रोच कर रहे हैं, तो फंक्शन किस नंबर का अप्रोच करता हुआ लग रहा है आपको? ठीक है बेटा, देखें अगर लेफ्ट हैंड नेबरहुड्स के अंदर फंक्शन किस नंबर का अप्रोच करता हुआ दिख रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहा है ना। तो बज़ाहिर देखने में क्या लग रहा है कि एक्स, जब ये फंक्शन अप्रोच कर रहा है 0 को, बज़ाहिर तो ये लग रहा है ना, जब एक्स जो है
जीरो नेगेटिव को अप्रोच कर रहा है, तो फंक्शन किसको अप्रोच करता हुआ लग रहा है? जीरो का अप्रोच करता हुआ लग रहा है। तो इसके बुनियाद पर हम क्या पढ़ सकते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? शायद जीरो हो। ठीक है, इसकी हमें क्या लग रहा है बाज़ाहिर देखने में कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है? जीरो आ रही है। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा है? हकीकत में ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्चुअली अगर हम मजीद कुछ एक्यूरेसी ले लें, 005 कर लें या 001 कर लें, तो उसमें देखो फंक्शन क्या इस नंबर का अप्रोच कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये किस नंबर का अप्रोच करता हुआ दिख रहा है बेटा? अब ये जीरो का अप्रोच करता हुआ तो नहीं दिख रहा, क्योंकि ये 0.00101 मीन्स वन तो यहाँ स्टैटिक हो गया, ये रुक गया है, उसके बाद के फिगर जीरो हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसकी लिमिट कितनी है? 0.0001 लिमिट आ गई है। तो दरअसल ये एग्जांपल क्या दी गई है बेटा? इस एग्जांपल में बताया गया है कि न्यूमेरिकली जो हम लिमिट एस्टिमेट करते हैं वो जस्ट एस्टिमेशन होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा सही लिमिट निकले। ठीक है, इस सेक्शन के अंदर आपको न्यूमेरिकल तो फाइंड करना है लिमिट, लेकिन असल में फाइंड नहीं करना है, ये एस्टिमेट करना है, और ये आपके एस्टिमेशन गलत भी हो सकती है, क्योंकि न्यूमेरिकली जो लिमिट फाइंड करते हैं या एस्टिमेट करते हैं वो डिपेंड करता है हमारे कैलकुलेटर पे, हमारे कंप्यूटर पे, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, उसकी मेमोरी पे, और हमने सैंपल क्या लिया था, लेफ्ट नेबरहुड या राइट नेबरहुड का सैंपल अगर आपका सफिशिएंट नहीं है, तो इसकी वजह से भी आपके रिजल्ट गलत आ सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ बताने का मकसद ये है कि हमें जो मुकम्मल तौर पे रिलाई नहीं करना चाहिए अपनी कैलकुलेशंस पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो आएगा आपको एग्जाम में वो तो सिर्फ यही आ सकता है सेक्शन से कि आप एस्टिमेट करने में, एस्टिमेशन करने में तो आपकी एस्टिमेशन गलत भी आ सकती है और सही भी आ सकती है। ये उसी तरह से है जैसे अभी जो है ना रात को बादल छाए हुए हैं, तो आप ये एस्टिमेशन लगा रहे हो कि सुबह शायद जो है ना बारिश हो जाएगी। तो ये आपकी एस्टिमेशन है जो कि सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, क्योंकि जो फैक्ट्स आपके सामने थे उन फैक्ट्स की बुनियाद पर आपने फैसला किया है। अब वो फैक्ट्स जो है वो अगर उसके बाद भी वो नहीं हुआ एक्शन जो आपने एस्टिमेट किया था, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं हुई ना, बस आपका जो मेथड यूज कर रहे थे उस मेथड में फॉल्ट है। आप ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर आगे फैसला करते, ये ऑब्जर्वेशन का आपका जो है ना फॉल्ट हुआ कि आपने ऑब्जर्वेशन की टेक्निक यूज की है, लेकिन इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं हुआ। तो बेटा यहाँ पे न्यूमेरिकली एग्जाम में जब कंप्यूट करोगे तो उसमें अगर आंसर गलत भी आता है तो इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं हुआ, तो आपको मार्क्स फुल मिलेंगे इस बात के कि आपने जितनी एविडेंस जितना सैंपल लिया था उस सैंपल के बुनियाद पर आगे प्रेडिक्ट किया है। तो सैंपल ही अगर गलत हो तो उसकी बुनियाद पर आगे आपकी प्रेडिक्शन में थोड़ा फॉल्ट आ सकता है। अच्छा, इस सैंपल को सही सैंपल कैसे दिया जाए, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, समझे? इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा आपके पास क्राइटेरिया नहीं है जिसकी वजह से आपका सैंपल हमेशा सही निकले, क्योंकि हमेशा इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। कितना ही आप एक्यूरेट सैंपल ले लो उसमें भी आपके पास जो लिमिट आप कंप्यूट करोगे उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट आ सकता है। जैसे इस एग्जांपल में हमारी ऑब्जर्वेशन क्या निकली कि भाई हमने सैंपल जो है थोड़ा सा जीरो के ज़्यादा क्लोज नहीं लिया था, तो ये फॉल्ट था जिसकी वजह से हमें जीरो लिमिट डिक्लेयर की थी, लेकिन एक्चुअल लिमिट क्या निकली? 0.0001 थी, क्योंकि अगर हम ज़्यादा क्लोज सैंपल लेंगे तो आपकी लिमिट ज़्यादा एक्यूरेट निकल रही थी। लेकिन क्या ये बात हमेशा सही होती है? नहीं, ये बात हमेशा सही नहीं है, क्योंकि इसके एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। अब यहाँ पर आपको ये फंक्शन दिया हुआ है बेटा, बड़ा सिंपल सा फंक्शन है। इस फंक्शन को जब ऑब्जर्व करो, इसकी लिमिट निकालनी है नियर जीरो, तो इसके लेफ्ट और राइट हैंड नेबरहुड में पॉइंट्स लिए उन्होंने, और देखेंगे आपके पास क्या लिमिट दे रहे हैं? 0.001 की एक्यूरेसी पे, मतलब 0.01 की क्लोज पॉइंट्स पर क्या दे रहे हैं आपको? 0.16667 लग रही है लिमिट। ठीक है, जो कि बज़ाहिर सही लग रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर हम वही बात ऑब्जर्व करें कि हम बोलें कि भाई नहीं ये तो हमने थोड़ा दूर लिए हैं पॉइंट, इससे क्लोज लेके देखते हैं। जब बेटा इससे क्लोज लेके देखोगे आप, जब इससे मजीद क्लोज लोगे तो देखो क्या वैल्यूज आ रही हैं आपके पास। पहले 1.0.168 बन गया, 0.2 बन गया, फिर जीरो बन गया, फिर जीरो बन गया। हमने मजीद एक्यूरेट पॉइंट लिए तो आपकी लिमिट क्या आ रही है? जीरो में कन्वर्ट हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों जीरो आ गई हैं। तो क्या ये वैल्यू सही है? क्या ये लिमिट एक्यूरेट है? नहीं, असल में ये जो आपके पास जीरो आया है ये आपकी मेमोरी प्रॉब्लम है कैलकुलेटर की। कैलकुलेटर या कंप्यूटर की जो भी आपने सॉफ्टवेयर यूज किया था उसकी मेमोरी का मसला है, क्योंकि यहाँ पर उसने राउंड ऑफ एरर की वजह से उसने उसको जीरो बना दिया।
जब ये कंपटीशन उसने की थी यहाँ पर, इस कंपटीशन के अंदर बहुत सारे जीरोस आए और उसने उन जीरोस को राउंड ऑफ करके जीरो में कन्वर्ट कर दिया। डेसिमल में बहुत सारे जीरोस आए थे, इस तरह के नंबर्स आए और उसको राउंड ऑफ करके उसने जीरो बना दिया, तो इसे पूरा आंसर जीरो हो गया, हालांकि असल आंसर यही है 0.1667। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे हमने क्लोज पॉइंट्स लिए, जीरो के लेफ्ट नेबरहुड्स में काफी क्लोज पॉइंट्स लिए हैं, लेकिन इससे भी आंसर गलत हो गया। और पिछले वाले एग्जांपल में क्या था, क्लोज आंसर ना लेने की वजह से आंसर गलत था, और यहाँ क्लोज आंसर लेने की वजह से गलत हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हुआ, कोई एक ऐसा डेफिनेट तरीका नहीं बन सकता कि इससे आप हमेशा न्यूमेरिकली सही लिमिट कंप्यूट कर लें। फिर कौन किस तरीके से हम लिमिट कंप्यूट करें? लिमिट कंप्यूट करने के लिए अलजेब्रिक वे यूज़ किया जाता है बेटा, और अलजेब्रिक वे हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे, जिसमें अलजेब्रिकली हम लिमिट कंप्यूट करेंगे, सेक्शन 2.3 के अंदर। और वो आंसर हमेशा क्या होता है, सही होता है, उसमें किसी किस्म का फॉल्ट नहीं आ सकता। ना उसमें आपके पास कंप्यूटर की मेमोरी का मसला होगा, ना कैलकुलेटर का मसला होगा, ना उसकी मेमोरी का मसला होगा, कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसमें हम लिमिट आसानी से कंप्यूट कर सकते हैं और बिल्कुल एक्यूरेटली कंप्यूट करेंगे। यहाँ जो बताने का मकसद था, ये न्यूमेरिकल और ग्राफिकल मेथड की खराबियां हैं कि ये आपको लिमिट सही प्रोवाइड नहीं करते हैं। अच्छा, ग्राफिकली भी अगर इसको ऑब्जर्व करें, इसका ग्राफ प्लॉट करें बेटा, तो ग्राफ में देखो, पहले ग्राफ हमने दूर से देखा तो ये सही, अब 1/6 यानी 0.16667 को अप्रोच कर रहा था। फिर मजीद जूम किया तब भी सही है, लेकिन मजीद जूम करने पे आपको इसमें फ्लक्चुएशन नजर आ रही है, लेकिन ये फ्लक्चुएशन रियलिटी में नहीं है। ये आपका कैलकुलेटर या कंप्यूटर आपको शो कर रहा है फ्लक्चुएशन, एक्चुअल फ्लक्चुएशन मौजूद नहीं है। और फिर हमने मजीद जूम किया तो आपके पास लग रहा है जीरो का अप्रोच कर रहा है, ये लाइन आ गई है। लेकिन ये भी लाइन गलत है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल स्मूथली फंक्शन चल रहा था, लेकिन कैलकुलेटर ने या कंप्यूटर ने अपनी मेमोरी इश्यूज की वजह से इसको फ्लक्चुएट करवा दिया है। राइट। तो ये इसकी प्रॉब्लम है कंप्यूटर की। और ये फंक्शन देखो, ये तो फंक्शन बहुत सिंपल सा है, साइन एक्स ओवर एक्स। इसकी लिमिट अप्रोच करनी है तो यहाँ तो कोई इशू नहीं है इसका। इसके लेफ्ट हैंड नेबरहुड से पॉइंट लेंगे, राइट हैंड नेबरहुड से पॉइंट लेंगे, और फिर देखेंगे किस नंबर के फंक्शन किस नंबर को अप्रोच कर रहा है। तो फंक्शन किसको अप्रोच करता हुआ लग रहा है बेटा, 1 को अप्रोच करता हुआ लग रहा है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड नेबरहुड्स के दोनों पॉइंट्स के अंदर, दोनों साइड के पॉइंट्स में। फिर उसके बाद अच्छा, इसमें हमेशा याद रखिएगा कि एक्स को जो है ना, हमेशा रेडियन में लेना है। कैलकुलेटर आपके रेडियन मोड में होने चाहिए। ठीक है, आप कैलकुलेटर्स को अपने रेडियन मोड में कन्वर्ट कीजिएगा न्यूमेरिकली काम करते वक्त, कभी भी डिग्री मोड पे नहीं करना, डिग्री मोड पे ठीक है यूज़ नहीं कीजिएगा कभी भी। कैलकुलस के अंदर एग्जाम में जब जाए तो आप हमेशा रेडियन मोड में काम करें। अच्छा, अब ये फंक्शन दिया हुआ है साइन पाई ओवर एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अब इस फंक्शन के लिए न्यूमेरिकली कंप्यूट करना है, तो बेटा न्यूमेरिकली हमने क्या किया कि f(1) निकाला, इसके नेबरहुड्स निकाले हैं, राइट हैंड, ये राइट नेबरहुड के अंदर पॉइंट्स लिए हैं। राइट नेबरहुड्स के पॉइंट्स जो हैं वो ये आ गए हैं। और देखो सब पे जीरो आ रहा है, ये राइट नेबरहुड्स है ना, और इन सब में क्या आ रहा है आपके पास, जीरो आ रहा है फंक्शन। तो इसका मतलब क्या लगता है, इसकी राइट हैंड लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, जीरो को अप्रोच करती हुई दिख रही है। इसकी राइट हैंड लिमिट, एटलीस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक नहीं किया हमने, राइट हैंड नेबरहुड को चेक किया है, तो वो जीरो को अप्रोच करती हुई लग रही है। ठीक है, ये राइट हैंड नेबरहुड्स हैं, तो ये जीरो का अप्रोच करते हुए लग रहे हैं बजाय सब। तो इसका मतलब लिमिट जीरो आ जाएगी। ये हमने इतने सारे नेबरहुड्स लिए हैं। लेकिन अगर इसको हम ग्राफ प्लॉट करें बेटा, तो ग्राफिकली देखो तो ये आपके पास इस तरह एक ग्राफ बन रहा है। तो ये तो जीरो का अप्रोच नहीं कर रहा, ये तो फ्लक्चुएट कर रहा है, और ये बेइंतहा फ्लक्चुएट कर रहा है नियर ओरिजिन एक्स अप्रोच, जहाँ पे लिमिट निकालनी होता है तो बेइंतहा फ्लक्चुएशन आ गई, इसके इनफाइनाइट फ्लक्चुएशन आ गई है। तो क्या इसकी लिमिट जीरो आ गई है? नहीं, ये जीरो तो नहीं लग रही, ये फ्लक्चुएट कर रहा है। और ये हमें लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट लग रहा है, क्योंकि दोनों साइड से फ्लक्चुएशन चल रही है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, किसी एक पर्टिकुलर नंबर को अप्रोच नहीं कर रहा। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, असल में जो हमने ऊपर पॉइंट निकाले हैं f(1), वो f(1) का मतलब ये वाला पॉइंट निकाला है, और ये इस पे, ये इसका एक्स इंटरसेप्ट है। दूसरा पॉइंट हमने चेक किया 1/2, 1/2 कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। 1/3 वो ये पॉइंट आ गया, 1/4 ये पॉइंट आ गया। मतलब जितने पॉइंट हमने निकाले ऊपर, वो सारे के सारे जो है इसके एक्स इंटरसेप्ट हैं। इत्तेफाक से ऐसा हो गया, जितने पॉइंट हमने निकाले सारे के सारे एक्स इंटरसेप्ट आए, और वहां सब पे एक्स फंक्शन जो है एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, इसकी हाइट कितनी है फंक्शन की, जीरो है। तो ये कोइंसिडेंट था
कि जो पॉइंट हमने सेलेक्ट किए थे उन सब पर फंक्शन की हाइट 0 आ गई है। असल में हुआ ये है कि जो ये वैल्यू रखी है हमने, तो उस पे साइन के जो है इंटीजर मल्टीपल बन गए पाई के। और ये पाई के इंटीजर मल्टीपल्स में आपको पता है कि साइन की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो इसलिए हमको लगा कि लिमिट 0 हो रही है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। अगर मैं इनके बीच का कोई पॉइंट लेता तो उस पर मुझे डिफरेंट वैल्यू मिल जाती, और फिर मैं ये पता नहीं, ये तो फिर फंक्शन का बिहेवियर डिफरेंट टाइप का आ रहा है। लेकिन ये बात हमें पहले से तो नहीं पता होती ना बेटा, बिफोर हैंड हमको नहीं पता होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमेरिकल लिमिट फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा जो है वल्नरेबल होता है। इसके अंदर आपका सैंपल जो है कैसा लिया आपने, उस सैंपल पे डिपेंड कर रही होती है वैल्यू। इसके अंदर फंक्शन पे डिपेंड कर रही है, किस फंक्शन की लिमिट हम फाइंड कर रहे हैं, उसका बिहेवियर कैसा है। तो इसका जो है ना, हमेशा न्यूमेरिकल और जो ग्राफिकल हम लिमिट एस्टिमेट करते हैं वो अक्सर औकात जो है ना वो गलत निकल जाती है। मतलब अ, अक्सर फंक्शन में ऐसा प्रॉब्लम आ भी सकता है। तो ये इसमें सिर्फ ये पढ़ाया क्यों गया है, आपको पढ़ाया इसलिए गया है बेटा, आपको कॉन्सेप्ट बन जाए लिमिट का, लिमिट होती क्या चीज़ है। जब एक बार आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो उसे बाद में अलजेब्रिकली हम उसे कंप्यूट करने में आसानी रहेगी, और वहां पे आप बड़ी आसानी से आप कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो ये हमने देख लिया लिमिट की पॉसिबिलिटीज क्या क्या थी। अच्छा, एक दूसरा फंक्शन है हैवी साइड फंक्शन, एच। हैवी साइड फंक्शन क्या होता है, ये पीस वाइज फंक्शन है। इसकी वैल्यू 0 है जब टी जो है वो लेस देन 0 हो, और 1 है जब टी क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हैवी साइड फंक्शन है, और ये जो है ना शो करता है कि अगर आपके पास करंट आ रहा है, मतलब टी इक्वल टू 0 पे अगर स्विच ऑन किया गया, टी से पहले करंट नहीं आया था, जैसे ही 0 हुआ हमने स्विच ऑन कर दिया तो करंट आना शुरू हो गया, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई है। और जब स्विच ऑफ था टी लेस देन 0 पे, तो इसमें करंट नहीं आया था वायर के अंदर। ये वायर में करंट के होने या ना होने को रिप्रेजेंट कर रहा था फंक्शन। तो अब इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी बेटा, इसकी 0 पे, 0 पे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आएगी। ठीक है, एक्स अप्रोचिंग टू 0 नेगेटिव, एच ऑफ टी इज इक्वल टू 0। और अगर यहाँ आप इधर देखो तो 0 नेगेटिव पे ये 0 अप्रोच कर रहा है। ठीक है, और लेफ्ट राइट हैंड लिमिट जो होगी 0 पॉजिटिव पे, वो क्या होगी 1। तो इसको हम ग्राफ से देख के भी कंप्यूट कर सकते हैं इसकी लिमिट। तो देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उन्होंने यहाँ पर डिफाइन किया, मैंने वन साइडेड लिमिट आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, इस बुक में थोड़ा बाद में डिफाइन हुआ है वन साइडेड लिमिट का। और अब ये आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, इस पे आपको 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। तो 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी बेटा, 2 के लेफ्ट साइड पे फंक्शन किस नंबर को अप्रोच कर रहा है, 3 को अप्रोच कर रहा है। लेफ्ट नेबरहुड्स पे फंक्शन 3 को अप्रोच कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और राइट नेबरहुड्स पे फंक्शन किस नंबर को अप्रोच कर रहा है बेटा, 1 को अप्रोच कर रहा है, 1 की क्लोज जा रहा है। इसके राइट नेबरहुड्स अगर लेता हूँ तो राइट नेबरहुड्स के ना फंक्शन की वैल्यू किसके अप्रोच कर रही है, 1 को अप्रोच कर रही है। इस तरह दोनों लेफ्ट हैंड नेबर लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में अनइक्वल आ गई हैं, तो ये क्या कहेंगे हम इसे, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। इसी तरह 5 नेगेटिव पे, 5 के नेगेटिव साइड पर फंक्शन किस नंबर को अप्रोच कर रहा है बेटा, 2 को अप्रोच कर रहा है। और 5 पॉजिटिव पे फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, अगेन 2 को अप्रोच कर रहा है। तो इसका मतलब 5 नेगेटिव और 5 पॉजिटिव दोनों 2 आ गई हैं। तो इसका मतलब इसकी डबल साइड लिमिट कितनी जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इस ग्राफ का हमने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट वगैरह कंप्यूट कर लिया। इनफाइनाइट लिमिट का टॉपिक है इसके बाद। इनफाइनाइट लिमिट का मतलब ये होता है कि अब खैर इनफाइनाइट लिमिट क्या होती है आपको समझ में आ जाएगी, मैं ये बताने की जरूरत नहीं है। ये आपको आपके 1/x² फंक्शन दिया हुआ था, लिमिट निकालनी है एक्स अप्रोचेस टू 0 पे। तो 0 के लेफ्ट हैंड नेबरहुड से पॉइंट लिए हैं, राइट हैंड नेबरहुड के पॉइंट एक साथ ले लिए हैं प्लस माइनस करके। प्लस वाले जो पॉइंट्स हैं वो राइट हैंड नेबरहुड के पॉइंट्स हैं, और जो नेगेटिव वाले पॉइंट्स हैं वो लेफ्ट हैंड नेबरहुड्स के पॉइंट्स हैं। तो देखें फंक्शन जो है इन सब पे इंक्रीज कर रहा है, चाहे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड हो, सब पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज करते करते 1 मिलियन तक पहुंच गया। तो जैसे जैसे 0 के क्लोज होते जा रहे हैं लेफ्ट और राइट साइड से, फंक्शन जो है 1 मिलियन के क्लोज होते जा रहा है। 1 मिलियन से भी आगे एक्सीड कर जाएगा। मजीद अगर मैं मजीद इसमें पॉइंट्स लूँ
तो 1 मिलियन से भी कम वैल्यू, 1 मिलियन से भी ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये कह सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसकी इन्फिनिटी आ रही है। हम ये कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट 1/x² किसको अप्रोच कर रहा है, ये प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। और इसकी राइट हैंड लिमिट से भी फंक्शन जो है प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो जीरो के लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे प्लस इन्फिनिटी का अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब इसकी डबल साइड लिमिट कितनी हो गई, इन्फिनिटी हो गई। अच्छा बेटा, कभी इन्फिनिटी आ जाए लिमिट, तो इसका मतलब क्योंकि इन्फिनिटी इज नॉट ए रियल नंबर, और हम जब पढ़ रहे हैं बेटा रियल कैलकुलस पढ़ रहे हैं, तो हम इसको भी डज नॉट एग्जिस्ट की कैटेगरी में डालते हैं। ये भी डज नॉट एग्जिस्ट ही कहलाता है। ठीक है, लेकिन इसको इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं आप जनरली। मैं तो रिकमेंड करूंगा आप इन्फिनिटी बोला करें कि लिमिट क्या आ गई, इन्फिनिटी आ गई। लेकिन कभी आपसे कोई पूछे कि इन्फिनिटी लिमिट अगर इन्फिनिटी है तो वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो आप क्या बोलोगे, डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो बेटा ये इन्फिनिटी जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट, कोई रियल नंबर तो है नहीं, तो इसकी लिमिट को भी हमेशा डज नॉट एग्जिस्ट कंसिडर करते हैं। तो डज नॉट एग्जिस्ट दो तरीके से आ रहा है आपके पास, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। एक तरीका तो वो है कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट आ जाए, वैन, तो हम क्या कहते हैं कि डबल साइड जो लिमिट है, डबल साइड लिमिट वो डज नॉट एग्जिस्ट कहेंगे इसे। ठीक है, इज डज नॉट एग्जिस्ट। एक तो ये हमने निकाला है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अनइक्वल आ रही हो तब लिमिट डबल साइड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होती है। और दूसरा डज नॉट एग्जिस्ट का तरीका ये है कि अगर लिमिट आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इन्फिनिटी और आ जाए, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, उस केस में भी हम डबल साइड लिमिट को क्या कहते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट कहते हैं। तो ये देखें ग्राफ है फंक्शन का, ये जीरो के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड नेबरहुड्स के अंदर फंक्शन जो है वो प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि इसकी डबल साइड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट या इन्फिनिटी है। तो इसको इन्फिनिटी लिख दिया करेंगे, वो आपसे पूछा जाए कि इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है तो आप डज नॉट बोल दें, वरना इन्फिनिटी ही लिखें, ज़्यादा बेहतर ये है। मैं तो रिकमेंड करूंगा आप प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी ही बोला करें लिमिट को, इस केस में जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इन्फिनिटी आया तो अब ये फंक्शन दिया हुआ है बेटा, इस फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, प्लस इन्फिनिटी, राइट हैंड लिमिट भी प्लस इन्फिनिटी। अच्छा, और जब ये आपके पास इन्फिनिटी आती है, कोई लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में से कोई एक लिमिट भी इन्फिनिटी आ जाए, तो वहां पे एक वर्टिकल एसिम्प्टोट, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि क्या कहलाती है, वर्टिकल एसिम्प्टोट कहलाता है। तो जब भी आपके पास कोई लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट प्लस इन्फिनिटी आ जाए, तो वहां पे वर्टिकल एसिम्प्टोट होता है, और वर्टिकल एसिम्प्टोट की इक्वेशन क्या होगी, एक्स इक्वल्स टू ए। जिस जगह पे आपके पास लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट इन्फिनिटी आई है, वहां पे वर्टिकल एसिम्प्टोट क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू ए होता है। उसकी एग्जांपल देखते हैं। हाँ बेटा, इधर बताओ, इधर आपके पास यहाँ पे आपको पता है कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ए माइनस पे प्लस इन्फिनिटी आ गई, ए प्लस पे तो डज नॉट एग्जिस्ट है, डज नॉट एग्जिस्ट, प्लस इन्फिनिटी नहीं है ए प्लस पे, ए प्लस पे डज नॉट, इसकी फंक्शन ही नहीं है ना। तो ए प्लस पे क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन ए माइनस पे क्या है, प्लस इन्फिनिटी है, तो इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट क्या होगा, इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट इज एक्स इक्वल्स टू ए। इसी तरह से वर्टिकल एसिम्प्टोट यहाँ भी एक्स इक्वल्स टू ए है, लेकिन इस पर राइट हैंड लिमिट इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आई, तो वर्टिकल एसिम्प्टोट क्या आएगा, एक्स इक्वल्स टू ए। इधर भी वर्टिकल एसिम्प्टोट एक्स इक्वल्स टू ए, और इधर भी वर्टिकल एसिम्प्टोट एक्स इक्वल्स टू ए। इन चारों केसेस के अंदर वर्टिकल एसिम्प्टोट एक्स इक्वल्स टू ए आ रहा है। ठीक है बेटा, ये वर्टिकल एसिम्प्टोट का लिखा हुआ है ना, x equals to a is called a vertical asymptote of the curve if at least one of the following statement is true। इनमें से कोई एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू हो जाए, तो उसका वहां पे वर्टिकल asymptote निकलेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन दी हुई है, अब ये आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन के अंदर एक 3 प्लस पे लिमिट निकालनी है। तो 3 प्लस में इसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया, 3 प्लस पे इसका ग्राफ जो है आपका ये बन रहा है, और ये मतलब क्या हो गया आपके पास,
3 प्लस पे इसकी लिमिट कितनी आ गई, इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी। और 3 माइनस पे क्या लिमिट आ गई आपके, माइनस इन्फिनिटी। 3 के लेफ्ट हैंड नेबरहुड्स के अंदर ये माइनस इन्फिनिटी का अप्रोच कर रहा है, लिमिट माइनस इन्फिनिटी आ गई। इसका मतलब क्या होगा, वर्टिकल एसिम्प्टोट क्या होगा, x इक्वल टू 3 इज द वर्टिकल एसिम्प्टोट। क्योंकि दोनों ही आपके प्लस इन्फिनिटी माइनस, कोई एक भी इन्फिनिटी आता तब भी वर्टिकल एसिम्प्टोट x इक्वल टू 3 ही बन जाता। तो इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट x इक्वल टू 3 है। इसी तरह से 10x का ग्राफ है। तो 10x के अंदर आपके वर्टिकल एसिम्प्टोट कहाँ कहाँ मौजूद है, जहाँ जहाँ लिमिट इसकी इन्फिनिटी आ रही है। तो वो वर्टिकल एसिम्प्टोट है, इसके बहुत सारे इनफाइनाइट वर्टिकल एसिम्प्टोट्स हैं, जिनमें x इक्वल्स टू π/2, x इक्वल्स टू 3π/2, x इक्वल्स टू -π/2, सारे वर्टिकल एसिम्प्टोट्स हैं। जहाँ जहाँ cos जो है जीरो बनेगा तो π/2 पे जीरो बन जाता है, cos 3π/2 पे जीरो हो जाता है। ये सारे वर्टिकल एसिम्प्टोट्स हैं। और इसी तरह लॉग का फंक्शन होता है ln x का। तो जीरो पे आपको पता है, जीरो पे इसकी राइट हैंड लिमिट क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी होती है। जबकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, डज नॉट, फंक्शन ही नहीं है तो डज नॉट एग्जिस्ट ही कहेंगे। लेकिन राइट हैंड लिमिट क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी होती है, इस वजह से क्या इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू जीरो इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट होगा, ln x का। अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है बेटा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में देख लेते हैं जरा सा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसके अंदर 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आ रही है, राइट हैंड लिमिट 1 आ रही है। तो ये आपके पास कितनी होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट 3 और राइट हैंड लिमिट 1, और ये डज नॉट एग्जिस्ट। जबकि 4 पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 4 आ रही है और राइट हैंड लिमिट भी 4 है, तो इसकी लिमिट कितनी आ गई, 4। राइट हैंड लिमिट भी 4 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 है, तो इसकी लिमिट आ गई 4। f(4) जो है अनडिफाइन है, और f(2) जो है वो 3 है। f(2), 2 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, राइट। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं ग्राफिकली। बहुत सिंपल तरीका है। एक और फंक्शन करते हैं, ये वाला फंक्शन कर लेते हैं, चलें। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें फाइंड करने के लिए कहा गया है, इसका ग्राफ कौन सा है, ऊपर वाला से, ऊपर वाले फंक्शन ग्राफ नीचे स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देख लें, सेवन्थ क्वेश्चन के अंदर जीरो नेगेटिव पे लिमिट निकालनी है। जीरो नेगेटिव पे इसकी लिमिट कितनी जाएगी, -1। जीरो, फिर जीरो नेगेटिव दोबारा लिख दिया, जीरो पॉजिटिव होगा ये। जीरो पॉजिटिव पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो पॉजिटिव पे इसकी वैल्यू -2, और जीरो पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। टू नेगेटिव पे इसकी वैल्यू 2 है, 2 पे इसकी लिमिट जो है 2 पॉजिटिव होगा यकीनन ये। 2 पॉजिटिव इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0, मतलब लिमिट 0 आ रही है 2 पॉजिटिव पे। और 2 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 1, वैल्यू 1 आ रही है बीच में। और f(2) जो है, सॉरी, ये वैल्यू नहीं है, ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। और वैल्यू जो है 2 पे कितनी आ रही है, 1। और 4 पे इसकी लिमिट, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों 4 पे 3 को अप्रोच कर रहे हैं, तो ये 3 हो गया, राइट। तो इस तरह से बेटा इसका लिमिट हम कंप्यूट कर सकते हैं ग्राफिकली। तो होपफुली आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और अगर किसी को लिमिट में अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे जो है एंटन का लेक्चर, जो मैंने इससे पहले एक और वीडियो लेक्चर शेयर किया था, जिसमें एंटन की बुक से हमने कुछ नॉन स्टैंडर्ड वे में डिफाइन किया था लिमिट को, तो वो भी देख लीजिएगा, उससे और ज़्यादा बात आप क्लियर हो जाएगी। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।